अपने बीकानेर के राजा करण सिंह जी के पुत्र थे। उस समय के बड़े योद्धा और बड़े वीरों में से अपने एक पदम सिंह जी हुए। इनकी तलवार बड़ी प्रसिद्ध थी और जैसा हमारे एक दोहा चला करता है कि कटारी अमरेसरी पद्मेरी तलवार सैल तिहारो राजसी सरायो संसार। एक बार का किस्सा है कि पदम सिंह जी और उनके भाई मोहन सिंह जी दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर नियुक्त थे। मुगल अभियानों के अंदर सहयोग देने उनको जाना पड़ा। मोहन सिंह जी को जीवों से बड़ा प्रेम था और उन्होंने एक हिरण को पाल के रखा हुआ था और हिरण से उनको इतना प्रेम कि सुबह अगर हिरण को ना देखे तो उनका दिन ही नहीं निकले। एक बार चलते फिरते वो हिरण भागते भागते कोतवाल के हाथ में लग गए। औरंगाबाद का जो कोतवाल था उसका नाम मोहम्मद मीर तोजक था। कोतवाल ने उस हिरण को पकड़ लिया। अब मोहन सिंह जी को कहीं हिरण ना दिखे, मोहन सिंह जी परेशान। उन्होंने चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं पर भी हिरण उनको मिले ही नहीं। अंत में परेशान होकर बैठ गए तो उनको किसी ने खबर दी कि अपने कोतवाल साहब ने हिरण को पकड़ लिया। तो मोहन सिंह जी भागते भागते औरंगाबाद के कोतवाल मोहम्मद मीर तोजक के पास गए। तोजक ने पहले हिरण देने से मना कर दिया। वो झूठ बोल गया कि मेरे पास कोई हिरण है ही नहीं। अब मोहन सिंह जी को गुस्सा है। वो हिरण के प्रति उनका प्रेम था। उन्होंने उसे धमका दिया। बात झगड़े पर आ गई। दोनों के बीच में तलवारबाजी हुई। उस समय मोहम्मद मीर तोजक के जो सहयोगी उसके साथ थे उसने मोहन सिंह जी के पीठ के ऊपर पीछे से वार जो है बहुत ज्यादा किए, जिससे मोहन सिंह जी घायल हो गए। दीवान खाने के दूसरी तरफ उनके बड़े भाई पदम सिंह जी बैठे हुए थे और किसी ने ये खबर पदम सिंह जी को पहुंचाई। पदम सिंह जी भागते भागते अपने भाई के पास आए जहां पर वो घायल अवस्था में पड़े हुए थे। मोहम्मद मीर तोजक को जैसे ही पदम सिंह जी ने देखा और उन्हें पता चला कि ये कृत्य इस व्यक्ति ने किया है, मेरे भाई को घायल इसने किया है, क्योंकि इसके हिरण को इसने पकड़ा है, तो उन्होंने अपने 8 पाउंड वजनी 3 फुट 11 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी तलवार को बाहर निकाला और एक ही बार के अंदर मोहम्मद मीर तोजक का सर धड़ से अलग कर दिया। और ये वार इतना मजबूत था, इतना ताकतवर था कि कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जो खंबा था दीवान खाने का वो खंबा टूट गया। आज भी कहा जाता है कि उस खंबे के कुछ निशान पदम सिंह जी के तलवार के आज भी उस खंबे पर जो है वो लगे हुए हैं। तो किसी कवि का इसके ऊपर बड़ा एक अच्छा दुआ जो है वो कहा गया है, एक घड़ी आलोच मोहन रे करतो मरण सोह जमारो सोच करतो ही जातो करणवत। कर्नल पॉलेट जब बीकानेर के अंदर अंग्रेजों की काउंसिल के जब सदस्य यहां पर बने थे तो कर्नल पॉलेट ने बीकानेर स्टेट का गजेट